बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं। आज इस क्लास में हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं। जो पहला प्रश्न है आपका वो है, इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर जॉइंट द फिगर फॉर्म्ड इज। क्या कह रहे हैं? देखिए, मैथ के अंदर वैसे तो इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा फर्क होता नहीं है, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं, बाकी मैं आपको समझाता रहूँगा। मिड पॉइंट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, मध्य बिंदु। इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड यानी क्रमागत भुजाएं ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलैटरल आपको दे रखा है ए बी सी डी, ये आपको चतुर्भुज दे रखा है। इसके साइड्स के मिड पॉइंट, भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, और उनको क्या करना है? उनको ज्वाइन करना है, उनको मिलाना है। एक चतुर्भुज की सभी साइड के मिड पॉइंट को मिलाना है, आर ज्वाइन मिलाया गया। द फिगर फॉर्म्ड इज, जो नई आकृति बनी है वो क्या बनेगी? चतुर्भुज की पहली क्लास में मैंने आपको यही पॉइंट बताया था कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या बनती है? समांतर चतुर्भुज बनती है, पैरेललोग्राम। फिर बाद में मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी कि मिड पॉइंट को मिलाने से कौन कौन सी आकृति बनती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, ये मैंने आपको डिराइव करके भी बताया था। तो ये जैसे आप इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल बना है पी क्यू आर एस, ये क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। और ये मैंने आपको बता भी दिया था मिड पॉइंट थ्योरम की सहायता से। जैसे अगर मैं इसको आपको दोबारा बताना चाहूँ तो जैसे इसका डायगोनल है, ऐसे क्या है? इसका विकिरण है। P क्या है? मिड पॉइंट। Q क्या है? मिड पॉइंट। तो ये ट्रायंगल बन गया A B C, ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। और ये इस त्रिभुज के क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर व उसकी आधी होती है। ऐसे का मान सपोज 2x है, सपोज कितना है? 2x है। तो ये जो रेखा हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी x। फिर ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे ADC, ये क्या है? मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इसकी आधी होती है तो ये x हो जाएगी, और क्या है? पैरेलल भी है। ऐसे आप ये वाला डायगोनल लेंगे तो ये वाले ये y है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा। बाकी डिटेल में मैंने आपको पहले बता दिया था इसका। आप ये टेबल बना लें इसकी, और ये याद रखें कि किस क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। मैंने हालांकि आपको लिखवा तो दिया था। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड वाले प्रश्न है। द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? तो रोम्बस क्या होता है? जिसकी सभी साइड क्या हो? इक्वल हो। ये साइड x है तो ये भी क्या होगा? x, ये भी क्या होगा? x, ये भी क्या होगा? x। इसके मिड पॉइंट को आपको मिलाना है, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? रेक्टेंगल, आयत। ये मैंने आपको लिखवा दिया था। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। मैंने आपको बताया था कि रोम्बस के मिड पॉइंट यानी समचतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बनती है वो तो बनती है रेक्टेंगल, आयत। और आयत के मिड पॉइंट को मिलाने से, रेक्टेंगल के आयत के मिड पॉइंट को मिलाने से जो नई आकृति बनती है वो क्या बनेगी? रोम्बस समचतुर्भुज। यानी ये दोनों क्या हैं? रिवर्स होते हैं। इसके मिड पॉइंट से ये बनता है, इसके मिड पॉइंट से ये बनता है। ये मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, आयत। अगला प्रश्न है, इफ ए बी पैरेलल है DC के। ये आपको एक चतुर्भुज एक फिगर दे रखा है, तो AB है, ये वाली जो साइड है AB है, पैरेलल है DC के। ये क्या समांतर रेखा है,
और ज्योमेट्री की पहली क्लास जो हमने पढ़ी थी लाइन्स एंड एंगल, उसमें मैंने आपको बताया था कि समांतर रेखाएं जब भी दें तो आप ट्राई करना वहाँ पर एंगल फाइंड आउट करने की, अल्टरनेट एंगल बनेगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ये आपको अगर आपने वो पहली क्लास देखी ना तो आपको समझ में आता रहेगा सारी चीज़ें। एंगल डी सी दे रखा है 85, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 85। एंगल बी डी सी 30 डिग्री है, बी डी सी ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान आपसे पूछा है, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। मैंने आपको बताया था जब ये दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा इसको काटती है तो यहाँ कुछ एंगल बनते हैं, संगत एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल बनता है। अब देखिए ये एंगल कितना है 85 है, ये कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ना एक ट्राइएंगल है, ये इसका बाह्य कोण है, ये एंगल मान लीजिए 50 है, ये एंगल मान लीजिए 60 है, कितना हो जाएगा 110, तो ये वाला एंगल 110 हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल का जो सम मान होता है वो बाकी बचे इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ये 50 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 110। क्यों हो जाएगा 50 60 कितना हो जाएगा 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 70। जब ये 70 है तो ये कितना बचेगा 110। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं एक्सटर्नल थ्योरम से। ये 85 है तो 30 ये है, तो कितना बचेगा 55। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे निकाल लो, ये 85 पे कितना बचेगा 95 बचेगा, क्योंकि सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है 180 का, तो ये 95 है। तो फिर इन दोनों को जोड़ के फिर ये 180 में से घटा दो, ये निकाल लो, ये कितना आ गया 55। निकालना क्या आपको x निकालना है। देखिए इसमें ए बी पैरेलल है DC के, ये जो ए बी लाइन है पैरेलल है DC के, और जो BE है ये क्या है एक तिर्यक रेखा है, जो BCE है ये क्या है एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे क्या बनेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, संगत कोण। संगत कोण ऐसे कोण जो समांतर रेखा के एक ही साइड में हो और तिर्यक रेखा के भी एक ही साइड में हो, जिनकी संगति समान हो। तो ये क्या है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्यों ये संगत कोण है। तो इसका मान ये x + 55 हो जाएगा, x + 55 हो जाएगा इक्वल होगा 85 के, क्यों ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बस इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पैरेलल वाला लगाना है कि इसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेंगे। अगला प्रश्न है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी ABCD आपको एक चतुर्भुज दे रखा है। इसमें आपको बताया गया है कि ABCD, ABCD क्या एक चतुर्भुज है। प्रोड्यूसिंग साइड BA, प्रोड्यूस का मतलब होता है एक्सटेंड करना, बढ़ाना। ये वर्ड मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, प्रोड्यूस करना या फिर बढ़ाना, भुजा को आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे साइड होती है AB, इसका डबल एरो होता है, इसका मतलब ये है कि आप इस साइड को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पहले क्लास में भी आपको मैंने बताया था। तो प्रोड्यूसिंग यानी बढ़ाया जा रहा है किसको साइड BA को, BA डायरेक्शन याद रखना BA, तो B से A की ओर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इधर आप इसको एक्सटेंड कर दो। और DC, D से C की ओर E एंड F, तो इधर तो क्या पॉइंट है E है, इधर जो पॉइंट है वो क्या है F है, E एंड F एंड ABC एंगल ABC, इसका मान आपको कितना दे रखा है x डिग्री। एंगल ADC, AD और C ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है y डिग्री। एंगल BCF, एंगल BCF इसका मान दे रखा है A डिग्री। एंगल DAE, DAE ये वाला एंगल आपको दे रखा है B डिग्री। तो x + y का मान ज्ञात करें। x + y का मान क्या होगा? सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जैसे जैसे बता रहा आपको वैसे वैसे लिखना है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि साइड को बढ़ाना है। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, और किस डायरेक्शन में बढ़ाना है याद रखो BA, इसका मतलब B से A की तरफ। DC इसका मतलब D से C की तरफ। तो B से A की तरफ एक्सटेंड किया कहाँ तक पॉइंट E तक, और D से DC को इधर एक्सटेंड किया पॉइंट F तक। अब कुछ वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा कि x + y का मान क्या होगा। तो इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, x + y का मान क्या होता है।
तो डायरेक्ट इसका आपका आंसर बन सकता है ए प्लस बी। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ए प्लस बी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, हम इसको समझने के लिए कुछ वैल्यू लेते हैं अगर, और आप वैसे भी समझ सकते हो, बिना वैल्यू के भी इसको समझ सकते हो। जैसे ये x है, ये क्या है y है, ये क्या है a। सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है 180, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस a, यहां कोई दिक्कत। ये एंगल b है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस b, यही तो होगा। चारों कोण आपके पास आ गए, चतुर्भुज के चारों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360, रख दो इसमें। यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस, इनको जोड़ दें कितना हो जाएगा 360 माइनस a माइनस b और इक्वल होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, रख देंगे इसमें। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो इसका मान हो जाएगा a प्लस बी, ये आंसर है। तो ऑप्शन ए प्लस बी। क्या किया हमने, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू दे रखी थी, ये वाली वैल्यू निकाल ली, ये दे रखी तो ये निकाल ली, और हमें पता है कि चारों कोणों का योग होता है 360, इक्वल रखेंगे आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है जिसके अंदर इन विच डायगोनल का मतलब होता है विकीर्ण, इसका मतलब होता है विकीर्ण होता है, ये क्या है विकीर्ण डायगोनल। BD का मान दे रखा है 64 सेमी और AL परपेंडिकुलर है BD, इस साइन का मतलब होता है लंब परपेंडिकुलर BD, और CM है वो परपेंडिकुलर है BD पर। AL का मान दे रखा है 13.2 सेमी एंड CM का मान दे रखा 16.8 सेमी। फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। और मैंने एरिया आपको निकालना बताया था कि चतुर्भुज के एरिया निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। तो ABCD आपको दे रखा है, तीनों तरीके मैंने आपको लिखवाए थे कि जब आपको विकीर्ण दे और उसके बीच का एंगल दे तब कैसे निकालते हैं, जब आपको विकीर्ण दे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर दे तब कैसे निकालते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल BD, ये वाला डायगोनल लेते हैं आप B और D, ये एक विकीर्ण हमने ले लिया। इसका मान कितना है BD का मान, BD की जो वैल्यू हमारे पास में है वो 64 सेमी है। AL क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, किसके ऊपर BD के ऊपर, तो AL का मान कितना है, AL का मान दे रखा है 13.2 सेमी। CM क्या है, CM भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CM भी क्या है BD पर परपेंडिकुलर, इसका मान कितना है 16.8 सेमी। फाइंड द एरिया ऑफ ABCD, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/2 विकीर्ण, विकीर्ण कौन सा है BD 64, और विकिरणों पे डाले गए लंब का योग। विकिरण पे कौन कौन से लंब है, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर है, इसका सम कर देंगे तो 13.2 प्लस 16.8। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डायगोनल और उस डायगोनल पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम। 1/2 विकिरण, तो 1/2 इसको कैंसिल करें तो 32, इधर से आ जाएगा 32, इधर से कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा 30, तो 0 3 दूनी 6 3 3 9, 960 सेमी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 960 सेमी स्क्वायर। ये मैंने एरिया निकालने फॉर्मूले आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज 1:2:3:4 देन द क्वाड्रिलेटरल इज। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आधारित प्रश्न है। आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको जो एंगल है कोण है, चतुर्भुज के कोणों का रेशियो दे रखा है, जैसे हम त्रिभुज में करते थे ना सेम वैसे ही। भाई त्रिभुज के 3 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, इनका रेशियो आपको दे रखा है। सपोज दे रखा है 1:3 और 4, यह आपको रेशियो दे रखा है। इसको जैसे आप लिख लेते हैं 2:3 रख देते हैं, 1:2:3 है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ऐसे ही टोटल कितना हो जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान कितना है 180, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल तो हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से अपन पता लगा सकते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे ही आपको क्या दे रखा है, चतुर्भुज के 4 एंगल दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है। उसकी सहायता से आपको पता लगाना है कि एक समांतर चतुर्भुज होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या ट्रेपेजियम होगा।
तो अगर आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। क्या इसमें एंगल बराबर है? कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी चारों कोण बराबर होंगे। कोई बराबर है? नहीं होगा। रोम्बस। रोम्बस भी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें भी ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या इसमें इक्वल है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। ट्रेपेजियम ये होगा। ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर, समलंब चतुर्भुज के अंदर जो एंगल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर इक्वल होंगे, उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। इससे लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, उसी के अंदर इक्वल होंगे, अन्यथा इक्वल नहीं होंगे। तो सामान्यतः इसके अंदर है ना एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? तो जब रेशियो आपको दे रखा है और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल जब इक्वल नहीं है तो आंसर क्या होगा? ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। ये कौन सा होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। ये होगा समलंब चतुर्भुज। इस पर एक प्रश्न काफी फेमस है, वो भी पूछा जाता है कई बार। जैसे रेशियो आपको दे देते ना 7:11, 7:11, तो बताइए ये कौन सा चतुर्भुज होगा? तो अब देखिए इसमें दो एंगल बराबर हैं। दो एंगल क्या है? बराबर हैं। और यहां से क्या है बनेगा? टोटल अगर बात करते हैं 18 तो 36, यानी एक यूनिट की वैल्यू ऐसे हो जाएगी 10। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70। ये हो जाएगा 110, ये 70, ये 110, और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो अब यह ना तो स्क्वायर हो सकता, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में भी क्या होता है? 90 डिग्री, तो वो भी नहीं हो सकता। दो एंगल बराबर है तो कौन सा हो सकता है? या तो समांतर है या फिर क्या है? समचतुर्भुज। तो ये तो क्या बन सकता है? एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और समचतुर्भुज के भी क्या होते हैं? रोम्बस के भी क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो हमने पढ़ ली थी, लेकिन सामान्यतः अगर ऐसे प्रश्न बनता है तो उसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक आपको चतुर्भुज दे रखा है ABCD। AC का मान कितना है? 7 सेमी। BD का मान कितना है? 8 सेमी। और एंगल AXD इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो मैंने आपको बताया था चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं। ABCD आपको क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था डायगोनल और उसके ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर का सम, वो तो हमने कर लिया। दूसरा तरीका ये होता है जब आपको विकिरण दे रखे हों, आपको जब चतुर्भुज के विकिरण दे रखे हों और उनके बीच का एंगल दे रखा है। AC का मान कितना है इसमें? 7 सेमी, यानी ये वाले जो वैल्यू है कितनी है? 7 सेमी है। BD का मान कितना है? ये वाली वैल्यू ये दे रखी है आपको 8 सेमी। और एंगल AXD ये यहां पर इंटरसेक्ट करता है X, तो AXD ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। तो इसका एरिया ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों डायगोनल AC इंटू BD, इनको क्या करना है? गुणा करना है इंटू साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? विकिरणों के बीच का एंगल। विकिरणों के बीच का एंगल ही कितना है? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60। आप 120 भी ले लो, ये वाला एंगल भी ले लो 120, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा का मान सामान्य होता है। तो ये वाला एंगल दे दे आपको, चाहे ये दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। एरिया पूछा, फॉर्मूला होता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल गुणा साइन थीटा। 1/2 AC का मान कितना है? 7 सेमी गुणा BD का मान कितना है? 8। साइन थीटा, थीटा का मान है 60 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें 2 से काटेंगे तो ये 4 और 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 7 × 14 और ये √3, 14√3। एरिया पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा 14√3 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है 2 साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजर 32। एक प्लॉट आपको दे रखा है, उसका मेजर का मतलब माप है,
उसका जो मेजरमेंट है, माप आपको दे रखा है कि इसकी भुजा कितनी कितनी है। तो टू साइड ऑफ ए प्लॉट, एक प्लॉट की दो साइड आपको दे रखी है, 32 मीटर की है, 24 मीटर की है। तो ये 32 मीटर की है, 24 मीटर की है। एंड द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का कोण, कौन सी साइड, 32 और 24, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री समकोण है। बिटवीन देम इज ए परफेक्ट राइट एंगल। द अदर टू साइड, बाकी बची दोनों भुजाएं, उनका मेजर, इसका मतलब माप क्या है, इनका जो माप है वो कितना है, 25 सेमी इच, यानी इसका मान भी 25 सेमी है, इसका मान भी कितना है, 25 सेमी। अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, यानी बाकी बचे 3 कोण, ये तो कितना है, 90, इनमें से कोई भी जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं है, आर नॉट। तो इससे आप क्या पूछा है, इसमें एरिया पूछा है इसके अंदर। तो आपको एरिया निकालना है इसका, आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है इसका। इस पूरे भूखंड का आपको एरिया निकालना है, इसमें लिख नहीं रखा, आपको एरिया निकालना है। तो आपको देखो इसका मान दे रखा 24, इसका मान दे रखा 32, ये 25 से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चतुर्भुज की पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज तो नाम का ही चतुर्भुज है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे, ट्राई एंगल वाले लगेंगे। मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राई एंगल के लगेंगे, और आप देख भी रहे हो मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेलल लाइन, सब क्या है, ट्राइंगल वाले लग रहे हैं। ये क्या बन गया, डायगोनल। तो अभी देखिए ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक भुजा 24 की है, एक क्या है 32 की, तो कितनी हो जाएगी, 40 सेमी। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने बताए थे आपको, बताया था ना, 3 4 5, ये क्या है 24, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, ये क्या बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप निकाल लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये 24 है, ये 32 सही हो जाएगी 40, यानी ये वाली साइड कितनी आ गई, 40। तो हमें एरिया निकालना टोटल, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 32 इंटू हाइट, हाइट कितनी 24 प्लस, अब ये वाला निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज है इसका एरिया निकाल लेंगे। इसकी साइड 25, इसकी साइड 25, इसका मतलब कौन सा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पे डाला गया लंब उसको 2 भागों में विभाजित करता है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने वीडियो देखा समझ में आ जाएगा। यानी इसके ऊपर लंब डालना है, ये 25 है, 25 है, तो ये क्या होगी, असमान भुजा होगी। ये तो क्या है, सेम साइड है, समान भुजा है। तो असमान भुजा पे डाला गया लंब इसको 2 भागों में विभाजित करता है। ये टोटल 40 है, तो कितनी हो जाएगी 20, ये कितनी हो जाएगी 20। लंब डाल दिया, क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये बन गया समकोण त्रिभुज। देखिए ये कितनी है 20, और ये क्या परपेंडिकुलर, ये कितना 25, तो ये कितना होगा 15 सेमी होगी इसकी हाइट। क्यों होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको अलग से लिखवाए भी थे, कैसे कैसे बनते हैं, ये आप याद रखो। ये क्या समकोण त्रिभुज, ये साइड 20 है, ये क्या 25 है, तो ये कितनी होगी 15 होगी, 3 4 5, इसको गुणा किया 5 से तो 25, इसको गुणा करें 5 से तो 20, इसको गुणा करें 5 से तो 15, तो ये 20 और 25 दे रखी, तो ये तो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, 1/2 आधार, इसका आधार कितना है इस त्रिभुज का 40 गुणा इसकी हाइट कितनी है 15, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा 300, तो ये तो सम आ गया 300 प्लस, तो इसमें काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 गुना 4 64, कितना बचेगा 6, 16 32 है 38, 384 यहाँ से हो जाएगा, 300 यहाँ से हो जाएगा, तो 684 सेमी स्क्वायर, 684 मीटर स्क्वायर में। अच्छा मीटर में तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, चतुर्भुज दे रखा है तो चतुर्भुज के फॉर्मूला निकालने तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर विकीर्ण दे रखे हैं उनके बीच का एंगल दे रखा है तब आप उससे निकाल लो। एक डायगोनल दे रखा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो उससे निकाल लो, वरना आप क्या करेंगे उस चतुर्भुज को आप त्रिभुज में कन्वर्ट कर लो। ये जो विकीर्ण है ये एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने पहले इसका एरिया निकाला फिर इसका निकाला और दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इन विच ए ओ इक्वल है ए एक्स। स्क्वायर है तो मैंने आपको बताई थी चीजें कि
स्क्वायर का नाम आते ही आपके सामने कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए दिमाग के अंदर कि ये एंगल कितना होगा 90 का, ये कितने का होगा 90 का, ये कितने का होगा 90 का, और इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, सभी साइड क्या होंगी बराबर होंगी। और स्क्वायर के अंदर जो विकीर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, इसके अंदर जो AC और BD है, जो AC और BD क्या है डायगोनल है, विकीर्ण है, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ये है एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब कोण अर्धक। ये क्या करेंगे, इस कोण को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एंगल पूरा कितने का है 90 का, तो ये कितना बचेगा 45 का बचेगा। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका प्रॉपर्टी है, तो आप इसको याद रखो। ये 45 का बचेगा। इसमें दे रखा AO बराबर AX, यानी ये वाली साइड क्या है बराबर है। अब ये साइड बराबर है, दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर, इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। हम बात करते हैं ट्राइंगल OXA, ये हमने ट्राइंगल ले लिया बाहर, कौन सा OAX, ये वाला ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल लिया। ये एंगल कितना है 45 का, तो इसमें दे रखा आपको AO बराबर है AX के, तो इसके सामने का एंगल थीटा है, तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 135, तो 67, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 67.5, ये आ जाएगा 67.5, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 45 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहां से थीटा का मान निकालो कितना आ जाएगा 67.5, यहां से आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है इसके अंदर XOB, आपसे पूछा XOB, इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है। आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। मैंने आपको लिखवाया भी था कि किस ट्राई एंगल के, किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है जो विकीर्ण है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज में और स्क्वायर में 90 डिग्री में करते हैं। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ये समझ लो, ये 45 का, तो ये कितना बचेगा 90 का ही बचेगा। इस 90 में से ये कितना आया हमारा, ये वाला एंगल कितना है 67.5, ये हमारे पास में आ गया 67.5, तो ये कितना बचेगा 90 में से माइनस कर देंगे 22.5, ये कितना आ जाएगा 22.5। क्या किया हमने, थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूं मैं इसको। देखिए आपको क्या दे रखा है, ये एंगल होता है 45 का, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी किसका होगा 45 का, तो ये कितना बचेगा 90 का बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको लिखवा दिया था, यानी टोटल एंगल कितना का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। अब आपको दे रखा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां से हमें पता चला कि इसका मान कितना है 67.5, ये वाला एंगल भी कितना आएगा 67.5, और ये 45 है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। ये टोटल अगर 90 है और ये इतना है, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 22.5। क्यों 90 में से माइनस कर देंगे। आपसे क्या पूछा है XOB, आपसे पूछा है XOB, यही वाला एंगल आपसे पूछा है, इसका मान हो जाएगा 22.5। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का है ABCD इज ए स्क्वायर, एक क्या वर्ग है, द डायगोनल्स AC एंड BD मीट एट O। जो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब, आप स्क्वायर का नाम आते ही सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, A B C और D, यानी क्या बनेगा सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण क्या होंगे बराबर होंगे, इसके विकीर्ण भी क्या होंगे बराबर होंगे, और AC और BD डायगोनल, ये दोनों जो डायगोनल हैं वो O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। लेट K एंड L बी द पॉइंट्स ऑन AB, इसका मतलब कह रहा है कि जो K और L हैं वो AB के ऊपर दो पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं L और K, तो यहां पर क्या है दो पॉइंट है AB भुजा के ऊपर L व K क्या है दो पॉइंट हैं। और इस प्रकार से है कि AO बराबर है AX, AO बराबर क्या है AK, अच्छा ये है, तो इसमें दे रखा आपको AO बराबर है AK, और BO बराबर दे रखा है BL, BO बराबर दे रखा है BL, ये वाला।
तो इसमें ट्रायंगल बन गए अलग अलग, और एक आपको ये वाला दे रखा। तो ब्लैक वाला दोनों मैंने आपको देखो इसमें दर्शा दी है कि ए ओ बराबर है ओ के और ओ बी बराबर है ओ एल के। अच्छा ये बराबर नहीं, इसमें ये है ए ओ बराबर है ए के। अच्छा ये बराबर दे रखा है इसके अंदर, तो इसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल बात करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूं इसको, ट्रायंगल निकाल लेते हैं इसके अंदर हम। ये आपका ओ है, ये है ए है और इसमें के। तो ए ओ बराबर है ए के, ए ओ बराबर है ए के। तो इसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल कितना है ओ ए के, ये एंगल कितना है ओ ए के, ये कितना है 45 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था स्क्वायर के अंदर जो विकिरण होता है वो होता है एंगल बाइसेक्टर, यानी इसको दो भागों में विभाजित कर देगा। तो ये 45 है, ये कितना होगा 67.5, अभी हमने निकाला था। ये कितना होगा 67.5, ये अभी हमने निकाल लिया है। उसके बाद इसमें दूसरा क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है इसमें ओ एल बी। इसमें क्या दे रखा है बी ओ, ये वाली साइड बराबर है बी एल के। तो यहां पर जो ये वाली साइड है ये बराबर है बी एल के। इसके सामने का एंगल थीटा है, तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना है 45 का, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो कितना बनेगा 45 का, ये मैंने आपको बता दिया। तो एल बी ओ कितना 45 का, ये कितना आ जाएगा 67.5, ये कितना आ जाएगा 67.5 है। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एल ओ के का मान थीटा है, ये आपको निकालना है। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है थीटा, आपसे ये वाली वैल्यू थीटा पूछिए। फिर आपसे क्या पूछा है टेन थीटा, थीटा का मान आ जाएगा तो टेन थीटा हम निकाल लेंगे। अब देखिए आप इसके अंदर सबसे पहले ए ओ के, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू पूरी है 67.5, ठीक है। फिर है एल ओ बी, ये वाली वैल्यू कितनी है 67.5, यानी कि ये जो थीटा है दो बार आ गया, यानी ये इसके अंदर भी काउंट है, ये इसके अंदर भी काउंट है, तो इसको जोड़ लेंगे और जो 90 से ज़्यादा होगा वही क्या होगा, इसमें थीटा का मान होगा। इसको आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 135, यानी 67.5 कितना हो जाएगा 135। लेकिन हमने अभी देखा है कि ये टोटल एंगल कितना है 90 का, तो ये 90 से कितना ज़्यादा है 45, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मैं दोबारा समझा दूंगा आपको एक बार, थीटा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी आपको दोबारा समझा दूंगा इसको मैं। और क्या पूछा है टेन थीटा, थीटा का मान 45 है, टेन थीटा का मान हो जाएगा 1। अब मैं इस डायग्राम को यहां पर वापस फिर से बनाता हूं, अभी मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इसको। देखिए आपको बोल रहा है ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। इसके अंदर बोल रहा है कि एल व के क्या है, दो बिंदु है इसके ऊपर, यहां पर मान लीजिए एल, यहां पर मान लीजिए के, और ये इसके क्या है डायगोनल है, विकिरण आपको इसमें दे रखे हैं। और ये कहां पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ए ओ बराबर ए के, तो ए ओ बराबर है ए के, तो यहां से क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ए ओ के ट्रायंगल सोल्व करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 67.5। तो ये जो वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 67.5। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, यहां पर 67.5, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 67.5 है। दूसरा बोल रहा है आपको बी ओ बराबर है, इस बार अलग कलर ले लेते हम, बी ओ बराबर है किसके, बी एल के, ये बराबर है इसके। तो एक ट्रायंगल ये बन गया इसके अंदर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी बी ओ एल की, ये वाली वैल्यू भी कितनी आई थी, ये भी आई थी 67.5। आपसे क्या पूछा इसमें, थीटा क्या है एल ओ के, इसका मान कितना है थीटा है। अब आप देखो कि इसके अंदर थीटा इसमें भी काउंट हो गया और थीटा इसमें भी काउंट हो गया, यानी थीटा का यहां पर दो बार मान काउंट हुआ है। क्या हुआ है, दो बार मान इसका लिया गया है। थीटा इसमें भी शामिल हो गया
यहाँ इस वाले में भी और थीटा इसमें भी शामिल होगा। इसका मतलब थीटा 2 बार आया है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 67.5 67.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135। और जबकि हमने पढ़ा है कि टोटल एंगल कितना होता है 90 का, ये टोटल कितना होता है 90 का, कितना ज़्यादा है ये 90 से कितना ज़्यादा है 45। ये क्यों ज़्यादा है, ये 45 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने थीटा को 2 बार काउंट कर लिया। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया 45। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने रफ कॉपी में इसको डायग्राम को बनाकर देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। क्या पूछा, टेन थीटा, थीटा का मान 45 है तो 1। देखो ये ज्योमेट्री है, इसमें ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में आपको चीज़ें विजुलाइज करनी पड़ेंगी। माइंड में आप सोच के देखो कि जो डायग्राम दे रखा है वो कैसे कैसे बन रहा है। जब तक आप इन चीज़ों को विजुलाइज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा ये। इन ए स्क्वायर PQRS एन इक्विलैटरल ट्राइंगल TQR इज फॉर्म्ड। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है PQRS, PQRS, PQRS क्या है कि स्क्वायर है, वर्ग है, और TQR क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। देन PTS आपसे पूछा है, PTS ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर लगा दो। जैसे स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, कितना होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भुजा इसकी A है तो ये भी क्या होगी, A होगी, ये भी A होगी, ये भी क्या होगी, A होगी। TQR क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ये साइड इसकी A है तो ये भी क्या होगी, A होगी, ये भी क्या होगी, A। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये टोटल कितने का 90 का, कितना बचेगा 30 का बचेगा। और इसके अंदर अब देखिए ये ट्राइंगल बन गया इसमें, ये वाला क्या किया हमने, हम क्या करेंगे अब, ट्राइंगल PTQ को बाहर निकाल लिया, PT और Q। हमने ट्राइंगल PTQ को बाहर निकाल लिया। ये एंगल कितना निकाला 30 डिग्री। QT का मान कितना है, वैल्यू की वो साइड कितनी है A, PQ कितनी है A। तो समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर, इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल बराबर होगा। ये कितना 30 बचा कितना 180 में से माइनस करेंगे 150, उसका आधा कर दो, ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री 75। त्रिभुज तीनों कोणों का होता है 180। ये साइड A, ये साइड A, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये मान कितना आ गया 75 डिग्री। ऐसे क्या करेंगे, ये वाला एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री, आ जाएगा 75। ठीक है, जैसे ये निकाला वैसे ये निकालेंगे 75 है। क्या पूछा आपसे, PTS ये वाला एंगल पूछा है। एक पॉइंट के चारों ओर एंगल कितना होता है 360। तो इसमें आपको ये देगा 75, ये 60, ये 75, कितना हो जाएगा 210। तो ये बाकी बचेगा कितना, 360 में से माइनस कर देंगे 210 तो 150। 360 में से माइनस कर देंगे 210 तो आ जाएगा 150। तो इसका मान कितना आ गया 150। कैसे, ये वाला एंगल निकाला, ये एंगल निकाला और ये एंगल निकाला, इन तीनों का सम कितना आया 210। ये माइनस कर देंगे 360 में से, तो बचेगा कौन सा, इधर वाला बचेगा। एक पॉइंट के चारों ओर एंगल कितना होता है 360 का होता है। ये वैल्यू आपको दे रखी इसमें 75, ये वैल्यू 75, ये कितनी है 60, इसको जोड़ दो कितना आ गया 210। तो बाकी बचा हुआ 150, 360 में से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 का हुआ है, ABCD जे स्क्वायर, एक क्या है वर्ग है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जैसा जैसा आपको दे रखा है हम एक स्क्वायर बना लेंगे। ABCD क्या एक स्क्वायर है, तो इसमें M है वो क्या है मिड पॉइंट है AB का, ये इसका मिड पॉइंट है। N है वो क्या है मिड पॉइंट है BC का। जॉइन DM, तो इसको मिला देंगे DM को, और AN को यहाँ से मिला देंगे, जो किस पे मिलते हैं O पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। विच इज़ ट्रू इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है। तो क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर के सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है। ये क्या मिड पॉइंट है, ये अगर A है तो ये कितना हो जाएगा A, टोटल कितना हो जाएगा 2A। तो ये भी क्या मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा A होगा, ये भी क्या होगा A, ये कितनी होगी 2A, और ये क्या होगी 2A, क्योंकि वर्ग की क्या चार भुजा बराबर होती हैं। अब इसके अंदर देखो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है
ये वाला ट्रायंगल क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला ट्रायंगल क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसकी साइड 2a है, इसकी साइड कितने a, ये क्या है 90 डिग्री। तो हम dm निकाल सकते हैं कि यहाँ से dm का मान कितना आएगा, dm क्या हो जाएगा, कारण हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4a स्क्वायर, यानी कितना मान आ जाएगा 5a स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान होगा, dm का। अब यहाँ से हम an का मान निकाल सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेकर। ये क्या है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसका बेस कितना है, an निकालना आपको, ऐसा स्क्वायर आएगा इसमें, dm का इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस इसका जो परपेंडिकुलर क्या है ये, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, an स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर। यानी इसका मान और इसका मान क्या है, सेम है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि an इक्वल होगा md के, या फिर dm a की बात है md, an इक्वल होगा md के, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट आपसे यही पूछ रहा है, ये जो आपसे an व dm, यही कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है इसमें, ये इक्वल होंगे। बाकी पॉइंट को भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ADM इक्वल होगा ANB के, होगा ही नहीं होगा, ADM और ANB इक्वल होगा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लगाएंगे, देखिए मैं आप इसको बाहर निकाल देता हूं एंगल को। क्या पूछा, ADM, तो ये ट्राइंगल है, A है, ऊपर क्या है D है, ये क्या है M है। ये इसकी साइड कितनी है A, ये इसकी साइड कितनी है 2A, और ये वाला कितना आया था हमारा, रूट में आया था, इसको लिख देते हैं रूट 5a स्क्वायर, ये तो आया था इसके अंदर। और इसमें दूसरा क्या है ANB, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट चेक करना चाहें चारों ऑप्शन को, तो कर सकते हैं। A है, ये आपका N है, ये क्या है B है, ये इसमें 90 डिग्री है, तो इसमें भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। नीचे वाली साइड कितनी है 2a, और ये वाली साइड आपकी कितनी आ जाएगी 5a का स्क्वायर, ये साइड कितनी है a। अब अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी पढ़ी है तो तुरंत समझ में आ गया होगा, ये क्या बन गया, ये बन गया कॉन्ग्रुएंट सर्वागसम, यानी इसकी जो संगत भुजाएं हैं संगत कोण बराबर होंगे। देखिए इसमें इसके बराबर क्या है 90 डिग्री, इसके बराबर क्या है 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। कौन सा पूछा, ये वाला a के बराबर का एंगल थीटा है, तो इसमें a के बराबर का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। 2a के बराबर अगर x है तो इसमें 2a के बराबर क्या होगा, x होगा। सर्वागसमता मैंने आपको बताई थी, उसमें आपको बताया था कि अगर इसमें भुजा a के सामने थीटा है तो इसमें भुजा a के सामने थीटा होगा। इसमें अगर 2a के सामने एंगल x है तो इसमें 2a के सामने एंगल x होगा। चेक कीजिए कोण ADM कितना है, थीटा है। कोण ANB नहीं, यहां पर तो x है, यहां पर थीटा, इक्वल कहां हुए। ऐसे आप सभी चेक कर सकते हो। AMD, आप एंगल AMD ये वाला चेक कर सकते हैं। इसमें AMD कितना है, x है, तो इसमें BAN ये भी नहीं है, यहां पर तो थीटा है, यहां पर क्या है x है। आप ये सारे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा आंसर क्या आता है, इसमें AN इक्वल होगा DM। ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस हैव द सेम बेस, एक जो वर्ग है स्क्वायर है। देखिए ये पहला वीडियो है इसकी क्वेश्चन वाला, इसमें हम थ्योरेटिकल प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, ये एसएससी के द्वारा पूछे हुए हैं। आगे एक वीडियो और आएगा, उसके अंदर हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे एरिया से रिलेटेड वगैरह। ए स्क्वायर है रोम्बस, एक स्क्वायर आपको दे रखा है वर्ग, इसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो A B और C और D है। ये इसकी साइड इसकी A है, तो ये भी कितनी होगी, A होगी, ये भी क्या होगी, A होगी, ये भी क्या होगी, A होगी। फिर क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर है रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, हैव द सेम बेस, इनका आधार क्या है, सेम है। यानी इसका आधार अगर AB है तो उसका आधार भी क्या है, AB है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, हैव द सेम बेस एंड द रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 60। इसका मतलब क्या है, ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। रोम्बस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसका जो झुकाव वो कितने का है, 60 डिग्री का है। तो इसका जो झुकाव है, इसका बेस क्या है, सेम है, तो कैसे बनेगा ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं, जैसे E है, F ऐसे दे देंगे। तो इसका जो झुकाव है वो कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितने का होता है, 90 का होता है, हमें पता है। तो ये झुकाव कितने का होगा, 60 का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी स्क्वायर वर्ग का एरिया अनुपात आपको निकालना है समचतुर्भुज रोम्बस का एरिया, इनके क्षेत्रफल का रेशियो आपको निकालना है।
भुजा कितनी है ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रोम्बस का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होता है, भुजा का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होता है, साइड के बीच का एंगल। थीटा यहाँ पर कितना है 60। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसकी भुजा भी कितनी है ए, और स्क्वायर की भुजा भी कितनी है ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा का मान 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2:√3। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला बताया था भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये भी बताया था कि ये क्यों होता है। लास्ट प्रश्न आज का, ABCD से रोम्बस एक समचतुर्भुज है। ये आपको क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज है। ए स्ट्रेट लाइन थ्रो C कट AD प्रोड्यूस एट P एंड AB प्रोड्यूस एट Q। ये क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं। ABCD क्या है, एक रोम्बस है समचतुर्भुज। तो हमने ABCD, ABCD क्या बना लिया, रोम्बस बना लिया, समचतुर्भुज बना लिया। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये सीधा बना लेते हैं इसको। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज जिसकी चारों साइड क्या हो बराबर हो और ऑपोजिट साइड क्या हो पैरेलल हो। अब इसमें बोल रहा है ए स्ट्रेट लाइन थ्रो C, यानी C से एक लाइन गुजरती है, C से एक लाइन गुजरती है, कट AD को काटती है, प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना एट P। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसने AD को बढ़ाया, डायरेक्शन याद रखो AD, इसने AD को बढ़ाया है और यहाँ पर ये कहाँ पर काटती है, P पर काटती है, पॉइंट P पर, ये नाम दे दिया। एंड AB, डायरेक्शन याद रखो AB, तो A से B की ओर इसने इसको एक्सटेंड किया है और कहाँ पर काटती है, Q पर। क्या कह रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज बना लिया, फिर ये बोल रहा है कि इस रेखा से एक लाइन गुजरती है, AD को बढ़ा दिया P तक तो वहाँ पर काटती है, AB को बढ़ा दिया Q तक तो ये वाली जो लाइन है C वो इसको काटती है। आगे दे रखा है DP बराबर दे रखा है DP, इसका जो मान है DP का मान है वो है AB का हाफ। ये समचतुर्भुज है, ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, ये भी कितना होगा x होगा, ये भी क्या होगा x होगा। समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये x हो गया। और DP का मान कितना है AB का बटे, यानी AB का मान x है तो इसका मान कितना हो जाएगा x, इसको 2x मान लेते हैं चलो ताकि ये कटने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, DP का मान कितना हो जाएगा AB का हाफ हो जाएगा, इसको हमने 2x मान लिया है। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ BQ, तो इसमें BQ ये वाली साइड लेनी है आपको, BQ की लंबाई निकालनी है, रेशियो AB का मान हमारे पास में कितना है 2x है, तो AB का मान तो हम यहाँ पर रख देते हैं कि इसका मान तो हमारे पास में कितना है 2x है। अब निकालना क्या है, BQ निकालना है, ये वाला निकालना है। कैसे करेंगे इसको, एक मैंने आपको बताई थी थेल्स थ्योरम बताई थी, अगर आपको याद है तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। थेल्स प्रमेय मैंने आपको बताई थी, थेल्स थ्योरम बताई थी, वो क्या कहती है, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया B, ये नाम दे दिया C है, तो इसके पैरेलल को लाइन खींच देते हैं DE, इसका बेस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं DE, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये यहाँ पर जो ट्राइंगल बनता है ADE और ट्राइंगल ABC, ये क्या बनते हैं, सिमिलर बनते हैं, और यहाँ पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी अगर आपको आती है तो ये प्रश्न ऐसे सोल्व हो जाएंगे, वरना नहीं आती है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं कि सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वही लगने वाला है, सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी। अब आप देखिए BC क्या है, पैरेलल है इसके पैरेलल है, क्यों, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, समान होती है। ये पैरेलल है इसके, और ये लाइन हमने क्या की थी, एक्सटेंड की थी, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ये एंगल A है तो ये एंगल A होगा। ये एंगल अगर मान लीजिए किसका क्या नाम देते हैं, इसको थीटा नाम देते हैं, तो इसका नाम थीटा हो जाएगा। तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज PAQ क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पर सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाली साइड लेते हैं, इसकी ये वाली साइड x बटे इसकी टोटल साइड, ये 2x है, ये x से कितना हो जाएगा 3x। सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगेगा, मैंने पढ़ा दिया था थेल्स थ्योरम से। पहले ये वाली साइड लेंगे, फिर इसकी पूरी साइड लेंगे, फिर हम इसका बेस लेंगे, इसका बेस कितना है 2x, फिर इसका बेस ले लेंगे, ये वाला बेस, तो ये बेस कितना है इसका
ए बी प्लस बी क्यू, तो ए बी का मान तो है 2x प्लस बी क्यू हमें निकालना है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2x प्लस बी क्यू। तो ऐसे बी क्यू का मान कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 4x, तो बी क्यू का मान हमारा कितना आएगा 4x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1। आपसे पूछा है बी क्यू रेशियो ए बी, तो कितना आएगा 2:1, ऑप्शन बी। क्या किया हमने, ये जैसे जैसे बता रहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर इसको एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन जो सी से गुजरती है इसको काटती है, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, समचतुर्भुज का नाम आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण को दो भागों में विभाजित करता है। समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर वो दोनों मिलेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें जो जो प्रॉपर्टी लागू होती है वो लगा, तो नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसके अंदर ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल पी डी सी समरूप होगा किसके, ट्राइंगल पी ए क्यू के। इस बड़े वाले ट्राइंगल के ये छोटे वाला ट्राइंगल क्या होगा, समरूप होगा। समरूप का मतलब रूप समान, रूप समान क्यों होता है, क्योंकि उसका एंगल इक्वल होते हैं। इस दोनों ट्राइंगल के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए बन गया समरूप। थेल्स सिमिलरिटी लगा दो या थेल्स थ्योरम लगा दो, एक ही बात है। सिमिलरिटी की सहायता से हमने सबसे पहले इसकी साइड ली पी डी, उसके बट्टे में रखा पी ए, पी डी के बट्टे में रखा पी ए, फिर हमने साइड ली डी सी, फिर बट्टे में रखा ए क्यू। देख लो ऐसे किया हमने, ये बट्टे में रखा, ये डी सी रखा, इधर पी डी रखा, इधर पी ए रखा, काटा और एक्स का मान आ गया, तो यहाँ से बी क्यू का मान हमारा कितना आया था 4x आया था, तो ये वैल्यू निकाल दी। दोस्तों ये पहला वीडियो था इसका, और बाकी अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा क्वाड्रिलेटरल के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।